सबसे पहले वेलकम टू द बैंक। और ये जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडियंस, ये चोरी होने वाली है। कितने पैसे चुराने वाले हैं ये भी तो सोचा नहीं है। तिजोरी खोलने के बाद पता चलेगा कि अंदर क्या है। आई थिंक सोच के एक आए, कुछ और हो जाता है। तो आई थिंक हम 3 चोर हैं जो ये बैंक लूटने आते हैं, फिर पता चलता है कि सिचुएशन कुछ अलग है और ऑब्वियसली अंडर प्लान्ड है। तीनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से इकट्ठा आते हैं चोरी करने के लिए। सो लॉट ऑफ फन। आई एम प्लेइंग अ कॉमन मैन, एक आम आदमी जब उसकी सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और जिस बैंक से उसे लोन मिला है उसे वापस करने में जब परेशानी हो जाती है तो ये सोचता है कि चलो उसी बैंक को लूटकर पैसे वापस कर दें। आई थिंक इसको लगता है काफ़ी स्मार्ट है, गॉड फियरिंग महाराष्ट्रियन इंसान है। आई थिंक हर फिल्म की कहानी अलग होती है, हर फिल्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग सिचुएशन से आते हैं। मुझे लगता है कि हर चोरी के पीछे इमोशन अलग होता है और उसके वजह से वो कहानी बनती है कि किस वजह से आप चोरी कर रहे हो। प्यार तो हर कोई करता है, पर हर लव स्टोरी में कुछ अलग होता है, उसकी सिचुएशन अलग होती है। आई थिंक दिस स्क्रिप्ट जब मुझे आशीष पाटिल और बंटी ने सुनाई थी, बम्पी ने सुनाई थी, तो आई जस्ट fell in love with the plot and the character, and that's why I thought this is a great film to be part of. हम लोगों ने काफ़ी हद तक निभाए हैं इस फिल्म के लिए। 3 एक्टर्स हैं, आप ही के इसके विक्रम और भुवन, हम तीनों ने मिलकर काफ़ी रीडिंग्स किए। विवेक के साथ रीडिंग्स हुए, रिया के साथ रीडिंग्स हुए हैं। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतने सारे जब कैरेक्टर्स इकट्ठा आते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइन ट्यूनिंग, और सब लोगों के किरदार एक दूसरे से बहुत अलग है। सो आई थिंक हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 दिन या उससे भी ज़्यादा टोटल वर्कशॉप्स इस फिल्म के हुए। एंड इट मेक्स यू एक सेट पर शायद एक लोकेशन पे पूरी फिल्म शूट हो रही है, अपार्ट फ्रॉम एक्सटीरियर्स ऑफ कोर्स। तब आई थिंक व्हेन यू कम ऑन द सेट यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ अ थिएटर। जैसे ड्रामा में इतने रिहर्सल होने के बाद ऐसे लगता है कि यार ये सीन मैं जानता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आई रियली एन्जॉय कपिल एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कपिल्स। मैं 3 बार उनके शो पे जा चुका हूँ एंड ही इज़ वंडरफुल और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड आई थिंक थिंग्स डिडंट वर्क आउट, फिल्म केम माई वे, आई डिड इट and I'm really happy to be doing this film. In future, if I get a chance to work with Kapil, I'll be really happy to be working with him. मेरा ये मानना है कि जो फिल्म का सबसे पहला प्रोमो होता है that is 80%, क्योंकि जब पहला प्रोमो देखते हैं तो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। फिर जब गाने आते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और जब फिर गाने आ जाते हैं तो then you know that it will just add to the excitement of the film. But yes, first poster, first promo is the biggest thing, is the key. क्योंकि अगर समझो आपका पहला प्रोमो अच्छा नहीं गया तो रेस्ट ऑफ द कैंपेन ना उसको करेक्ट करने में ज़्यादा है कि आपको किस तरह भी मन परिवर्तन करना है। जो लोगों की धारणाएं ऑलरेडी बन चुकी है किसी प्रोमो को देखकर, अगर शायद वो थोड़ी नेगेटिव हो तो उसको किस तरह पॉजिटिव करें, सारी एनर्जी उसमें लग जाती है, बजाय ये कि अगर अच्छा प्रोमो बने तो उसको और ज़्यादा पुश किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली द मोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द फिल्म इज द फर्स्ट प्रोमो इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सेट जो है बेसिकली 65% ऑफ द मूवी सेट के अंदर ही है, बैंक के अंदर ही है, ठीक है। तो वीव टेकन ग्रेट पेन्स किए, बिल्कुल सेट नहीं लगे। 360 शूट करेंगे, फर्स्ट फ्लोर भी एक हमने बनाई हुई है, स्टेयरकेस भी है। वीव टेकन वेरी अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल जो किया है। अपर्णा रैना वो द सेट डिज़ाइनर, आई थिंक बहुत फैबुलस जॉब किया है। आदिल अफसर वाज द डीओपी इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, ही रियली लिट इट लाइक इट्स वेरी रियल। एंड पूरी पिक्चर दिन की है तो सिर्फ डे लाइट ही डे लाइट है। एंड वी हैव नॉट लिट इट फ्रॉम बोथ एंड्स डिलिबरेटली, ताकि लगे कि जिस तरफ से सनलाइट आ रही है और रोशनी दिन का जैसे टाइम निकले जा रहा है वैसी लाइट भी चेंज होगी। सो द फिल्म इज़ वेरी मूडी एंड हाफ lit दैट वे। एंड मैं भी कुछ लोगों को ले गया था ऊपर फॉर द एंटायर टूर ऑफ द बैंक, एंड आई होप दे लाइक्ड इट। काफ़ी सोच समझ के किया है द थिंग। ये एसेंशली सीन है जो वो चंपक ने वो जो सब पहना होता है ना, उसके दिमाग में वो भ्रम है कि उसकी 7.5 चल रही है, ठीक है। और इसलिए जब से वो बैंक में अंदर घुसा है ना, सब कुछ मतलब डाउनवर्ड ही जा रहा है सब उसके लिए। एंड अभी ये वो ना फर्नीचर रीअरेंज करना है, वो हमेशा दिशा चीज़ों की बदलता रहता है वो ताकि दशा भी बदले। एंड उसको इसके बीच में उसको
बाहर लाउड स्पीकर पे पीए सिस्टम पे पुलिस की चेतावनी सुनाई देती है एंड वो इसलिए वो भाग के जाता है एंड वो सडनली फुल पैनिक मोड में आ जाता है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पुलिस आ गई, नाउ व्हाट विल वी डू, बिकॉज ही इज एक्चुअली नॉट अ चोर, यू नो, ही इज अ कॉमन मैन जिसको मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई एम गेटिंग टू वर्क विद रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, बम्पी इज़ अ फन डायरेक्टर और मेरा रोल बहुत अलग है। मैंने ऐसे कभी आई एम प्लेइंग अ न्यूज़ रिपोर्टर्स रोल एक्चुअली, हु इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल ट्राइंग टू बी गेटिंग लाइक टेकन सीरियसली, जो आप सब आई एम श्योर फेस करते होगे, बिकॉज यू लुक अ सर्टन वे, यू आर अ गर्ल, यू आर, यू नो, यू आर न्यूज़ रिपोर्टर, सब सोचते हैं कि इसको ये क्या सीरियस जर्नलिज्म करेगी, पर वो सीरियस जर्नलिज्म करना चाहती है, तो आप शायद उससे रिलेट कर पाओगे। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उसका नाम है गायत्री गांगुली, गागा, और फन रोल है, पागल है, तो देखोगे आप। आई एम टचवुड, आई एम गेटिंग रियली गुड रिव्यूज़, बट आई एम वेरी नर्वस क्योंकि ये मेरी फिल्म है और मैं सोनाली हूँ, सोनाली केबल से 17 को रिलीज़ हो रही है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग जाएँ देखें। ऑल्सो कुछ वी डोंट हैव बिग स्टार्स इन द फिल्म, तो इट्स नॉट दैट ईजी फॉर एन ओपनिंग, बट होपफुली वर्ड ऑफ माउथ से आई होप दैट हमारी फिल्म सुपर हिट हो जाए। आई थिंक बड़े स्टार्स होना फिल्म में इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स ये तो प्रूव कर चुकी है बॉलीवुड में ये बात कि जब भी कोई बड़े स्टार्स फिल्म में होते हैं तो खट 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 ओपनिंग लग जाती है, और चाहे फिल्म कैसी भी हो ज़्यादा करके फिल्म हिट हो जाती है। बट आई थिंक अब थोड़ा सा बदल रहा है विद फिल्म लाइक क्वीन, जहाँ पे यू नो कंगना हैज़ कम बैक विद अ गुड स्टोरी, लोगों को स्क्रिप्ट से भी फ़र्क पड़ता है और ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा अलग होगी, इसलिए मुझे लगता है कि सोनाली केबल का चांस है। थैंक यू, थैंक यू। बैंक चोर में जो मेरा दोस्त है रितेश, उसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बैंक रॉबरी एंड द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इज अमजद खान लैंड्स अप एट अ बैंक रॉबरी। कहता है सीबीआई ऑफिसर इतना बड़ा है, इसको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी, एंड देन यू रियलाइज कहानी में ट्विस्ट है। आई थिंक रानी की पहली पहचान जो है वो विल बी ऑफ द एक्ट्रेस दैट शी इज़, जो उसने अपना मकाम हासिल किया है, द नेम शी हैज़ made for herself, the respect that she enjoys is because of the actress that she is, and she proved it again with Mardani. People didn't just go to see the film because Yash Raj produced the film. People went to see the film because Rani was fabulous in the film. उसने काम ही इतना अच्छा किया कि लोगों ने जाकर उस फिल्म को सराहा और रानी के काम को सराहा. So I think कि रानी की पहली पहचान will always be Rani Mukherjee, the superlative actress, the extremely talented actress that she is. Film is funny and I think जो humorous element है ना, कॉमिक एलिमेंट जो है वो बम्पी ने बहुत इंटरेस्टिंग और अलग किस्म का कॉमिक एलिमेंट, बहुत यंग कॉमिक एलिमेंट करने की कोशिश की है, जो शायद स्लैपस्टिक ना हो, थोड़ा सा एजी हो, थोड़ा सा मज़ेदार हो, और हर कैरेक्टर का एक शेड है उसमें, हर कैरेक्टर का एक कॉमिक शेड है, या तो आप कॉमेडी कर रहे हो या कॉमेडी क्रिएट कर रहे हो, वन ऑफ द टू थिंग्स. तो आई थिंक उस हिसाब से इट्स लाइक हाउ डू आई से, इट्स अ कॉमिक थ्रिलर, इट्स फनी येट इट्स एज ऑफ द सीट. आपको लगे अरे अब क्या होगा, वो हमारी अटेम्प्ट है.